नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जावेद वर्सेस द स्टेट के वर्डिक्ट के अंदर ये कहा है कि गाय को जो है वो नेशनल एनिमल घोषित कर देना चाहिए। आइए आज हम गाय के ऊपर जितने भी साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं गाय के, उन सब के बारे में जानेंगे और हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं गाय को एक नेशनल एनिमल बनाने के लिए, उसके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगा। तो वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। हमारे वेदों में ये कहा गया है कि अगर हम गाय के लिए डोनेट करते हैं या गाय को डोनेट करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सुख और शांति संपूर्ण तरीके से आएगी। हमारे जीवन जो है वो और प्रफुल्लित हो जाएगा। इतना ही नहीं, जब हम गाय को डोनेट करते हैं तो या फिर गाय के लिए डोनेट करते हैं तो होता क्या है, हमारी जितनी भी प्लानिटरी पोजीशंस होती है ना, वो सब भी नॉर्मल रहती हैं, बैलेंस्ड रहती हैं, जिससे जीवन जो है वो और स्मूथली चलता है। अब आपको मैं एक बहुत कमाल की बात बताता हूँ। एक गाय जो होती है वो अपने पूरे जीवन काल के अंदर 4 लाख से ज़्यादा लोगों को फीड करती है, मतलब 4 लाख से ज़्यादा लोगों का पेट भरती है। वहीं पर जब एक गाय स्लॉटर होती है, गाय की हत्या होती है, तो वो सिर्फ 80 लोगों का पेट भर पाती है। मतलब आप खुद सोचिए, जब तक एक गाय जीवित है तो वो 4 लाख लोगों को भोजन प्रदान कर रही है, लेकिन वहीं पर कुछ 80 दुष्ट लोग होते हैं जो अपने पेट के लिए इन 4 लाख लोगों का पेट काट देते हैं। अब जब हम हमारे इतिहास में जाते हैं तो हमें महाराजा रणजीत सिंह के बारे में तो सबको पता है। तो उन्होंने भी गौ हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान दिया था। उनके क्षेत्र में यानी उनके स्टेट के अंदर किसी ने भी गाय के साथ बदसलूकी करी, बदतमीजी करी या फिर उसकी हत्या करी तो उसको सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड दिया जाएगा। हिंदी में बोलूँ तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट। और दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि गाय एक ऐसी एनिमल है जो ऑक्सीजन लेती भी है और ऑक्सीजन देती भी है। मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ती, वो ऑक्सीजन छोड़ती है। तो क्या ऐसी एनिमल को स्लॉटर करना चाहिए? क्या गौ माता जो हमारे लिए माता समान है उसकी हत्या करनी चाहिए? श्रीमद् भागवतम में भी ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपने जो गौ के चरण होते हैं उसके अंदर अपना ज्ञान जो है वो छोड़ कर जाते थे। भगवान श्री कृष्ण के लिए सबसे प्रिय जो है वो गाय हुआ करती थी। भगवान श्री कृष्ण जो है वो अपनी मन की सारी बात जो है वो गाय से शेयर किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि गाय जो है वो उनके लिए माता समान है। वहाँ से निकला कि गौ जो है वो हमारी माता है। रामायण के अंदर भी गौ माता के लिए बहुत कुछ करना बताया गया है, वेदों के अंदर भी बताया गया है, लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट प्राणी हैं जो हमारी संस्कृति को खराब करने के लिए हमारी गौ माता की हत्या करते हैं। हमारे वेदों के अनुसार भी पांचकाव्यम जो एक पदार्थ होता है जो काउ मिल्क, कर्ड, बटर, यूरिन और काउ डंक से मिलकर बनता है, वो जो है वो बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकता है, वो बहुत सी बीमारियों को सही कर सकता है। 1857 के अंदर मंगल पांडे ने जो रिवोल्ट किया था वो हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए और गौ हत्या को रोकने के लिए था। सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं था कि ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए, नहीं, 2 चीज़ों के लिए। ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए तो था ही, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए और गौ हत्या को रोकने के लिए। अब दोस्तों, सवाल खड़ा होता है कि हम क्या कर सकते हैं गौ हत्या को रोकने के लिए। आप जो है आपको गौ को प्रोटेक्ट करना है। जितनी से ज़्यादा गौशाला हो सकती है उसमें डोनेट करें, लेकिन उसी गौशाला में डोनेट करें जिनको आपको लगता है कि जो जेन्युइन है। जो अनजेन्युइन है आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कराइए, वो है बंद हो जाएगी, उसके मालिक को जो है सजा हो जाएगी, वो जेल में चल जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जेन्युइन है तो खुलकर डोनेट करें। सरकार से विनती करता हूँ मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोली जाए। इतना ही नहीं, मैं मुसलमानों को भी बताना चाहूँगा कि उनके पूर्वज जिन्होंने हिंदुस्तान में आके लूटपाट मचाई, बाबर, हुमायूं, अकबर जो है, उन्होंने भी अपने फेस्टिवल्स पे, उनके फेस्टिवल्स पे गौ हत्या को रोक दिया था, बैन कर दिया था, लेकिन बाकी दिन नहीं किया था। लेकिन अब होगा। हिंदुस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर स्टेट है, उसको जो है गौ हत्या को रोकना पड़ेगा। आप खुद बताइए, जब हम एक सेकुलर कंट्री हैं तो एक धर्म के लोगों की आस्था जो है वो बार बार अहित क्यों की जाती है? गौ हत्या क्यों रोक नहीं दी जाती है? क्या इससे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन हो रहा है? नहीं। क्या इससे किसी का रिलीजन अपलिफ्ट हो रहा है? गौ हत्या करने से क्या किसी का रिलीजन अपलिफ्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गौ हत्या से सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के, एक सनातन धर्म के लोगों की जो है वो आस्था अहित हो जा रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही है, बाकी लोग इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि आज इतनी गौओं की हत्या हो गई, देखते हैं, दुख मनाते हैं, सोचते हैं कि ये बंद हो जाना चाहिए और फिर अगली पल से भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे तो मिल ही जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पानी बचाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।